आज की इस क्लास को हम नए जुनून और नई एनर्जी के साथ प्रारंभ करते हैं और इन शब्दों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं कि वक्त बदलता है। अच्छा, एक बात और, वक्त बदलता है लेकिन खुद नहीं बदलता, इसको बदलना पड़ता है। तो वक्त बदलता है, हम भी बदलेंगे और सारा जहां अपना कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, आज की क्लास हमारी आयु संबंधी प्रश्नों की तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में मैं आपके सामने हाजिर हूं कुछ नए प्रश्नों और नए कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो आइए अपने पहले प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए भाई, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, यानी 1:2 का अनुपात हो गया इनमें, दिव्या और नम्रता में। दिव्या है, नम्रता है, ठीक है। और 10 वर्ष पहले हेलो एवरीवन, देखिए भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा। ठीक है, आज का अनुपात इन्होंने बताया है, वर्तमान अनुपात वो 3:4 है। तो बेटा, वर्तमान अनुपात को लिखने के लिए हम उसके नीचे ये 2 लाइनें खींच लेते हैं। लाइनों के ऊपर लिखा हुआ ये वर्तमान अनुपात है। अगर हमें इससे पहले का अनुपात लिखना पड़े तो ऊपर लिख लेते हैं और इसके बाद का लिखना पड़े तो नीचे लिख लेते हैं। वर्तमान के लिए हमने 2 लाइनें खींच ली हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए 10 वर्ष पहले का अनुपात इसका दे रखा है 1:2। 10 वर्ष पहले 1:2 और इनके नाम क्या क्या है बेटा, दिव्या और नम्रता। एक दिव्या है, दूसरी नम्रता। ठीक है, 10 वर्ष पहले इनका अनुपात था 1:2। दिव्या की जो उम्र है नम्रता से आधी थी तो 1:2 का अनुपात हो गया भाई। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले ये अनुपात था और वर्तमान अनुपात ये है। ठीक है, हमें बताना क्या है इसमें, हमें बताना है तो दोनों की वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा। समझिए, 10 वर्ष पहले का अनुपात है ये। अच्छा, इस अनुपात में और इसमें कितना अंतर है जरा देखें, 2 का अंतर है यहाँ पर, और इधर देखें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि अंतर समान होना चाहिए, तो इधर भी 2 का अंतर बन रहा है, इधर भी 2 का अंतर बन रहा है। अच्छा, अंतर समान क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितनी दिव्या की उम्र बढ़ रही है उतनी ही नम्रता की, तो बराबर बराबर बढ़ रही है ना, तो अंतर भी बराबर बराबर का होना चाहिए। 1 और 3 में कितने का अंतर, 2 का। 2 और 4 में कितना अंतर, 2 का। दोनों तरफ अंतर समान है, लेकिन इस वाले अनुपात और इस वाले अनुपात के बीच कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष। ये वर्षों में दे रखा है, तो 10 वर्ष का अंतर है भाई। तो इसका मतलब है 2 अनुपात की वैल्यू 10 वर्ष हो गई। 2 अनुपात की वैल्यू हो गई बेटा 10 वर्ष। 2 से इसको काट सकते हैं, यानी 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 5 वर्ष। अब हमें बताना है दोनों की वर्तमान उम्र का योग। 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, 1 अनुपात की वैल्यू 5 है बेटा, तो 3 अनुपात की वैल्यू 3 × 15 वर्ष हो गई, और ये 4 अनुपात की वैल्यू 4 × 20 वर्ष हो गई, 20 वर्ष। और अगर हमें इन दोनों की उम्र का योग बताना है, दोनों का जोड़, तो 15 + 20 कितना हो जाएगा बेटा, 35 वर्ष। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि हमें योग बताना था ना उम्रों का, तो इन दोनों अनुपातों का योग कर ले, 3 4 7, और डायरेक्ट 7 की वैल्यू निकाल लें। 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 7 × 35 वर्ष। तो डायरेक्टली योग निकाल सकते हैं बिना इनकी अलग अलग उम्रों को निकाले। ठीक है ना, समझ रहे होंगे बात को। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलिए, हर एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। बस आप बने रहिए हमारे साथ और नोट करते रहिएगा चीजों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। पिता और पुत्र, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है बेटा 4:1। ठीक है, 4:1 दे रखा है, और इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 196 है। आयु का गुणनफल 196 है, ये आयु का गुणनफल है। तो हम अनुपातों का गुणनफल कर लें, 4 एकम 4, 4 से भाग कर दें इसको, तो 4 चौक 16 और 4 9 36, 49 आ गया। बेटा एक बात याद रखना है, इस 49 का वर्गमूल भी करना होगा, आया 7। ये 1 अनुपात की वैल्यू आ गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी उम्रों का गुणनफल दिया हो तो अनुपातों का गुणनफल कर लेंगे बेटा। अनुपातों का गुणनफल 4 एकम 4, तो 4 की वैल्यू हो गई वो जो दे रखी है, 196 गुणनफल दे रखा था उम्रों का, तो ये 4 की वैल्यू होगी, 4 से भाग करा हमने, ये आ गया 149। अभी इसका वर्गमूल और करना है, इसका वर्गमूल और करना है, तब ये 1 अनुपात की वैल्यू निकलेगी जाकर के। ठीक है, अनुपातों का गुणनफल, उससे भाग किया, फिर जो भागफल आया उसका वर्गमूल करना है, वर्गमूल करने के बाद 1 अनुपात की वैल्यू निकलेगी। तो ये 1 अनुपात की वैल्यू आ गई बेटा, और 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 7 = 28।
1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7। तो ये उम्रें हो गई इनकी, वर्तमान आयु हो गई इनकी 28 वर्ष और 7 वर्ष। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है भाई, इस प्रश्न में पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता की हो जाएगी 33 वर्ष और 5 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 12 वर्ष। 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो 11:4 पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। समझ रहे हैं ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। अशोक और प्रदीप, अशोक एंड प्रदीप, और इनकी उम्र का अनुपात दे रखा है बेटा 4:3, ठीक है। और बताया गया कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अगर देखा जाए, 6 साल के बाद, तो अशोक की आयु हो जाएगी 26 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। ये वर्तमान है, लाइन खींच ली हमने इनके नीचे, ये वर्तमान है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, 6 वर्ष बाद अगर अशोक की 26 वर्ष हो जाएगी तो वर्तमान कितनी हो गई, 6 कम हो गई, 26 में से 6 घटाएंगे 20, तो वर्तमान में बेटा 20 वर्ष हो गई। वर्तमान हो गई 20 वर्ष, और जब वर्तमान 20 वर्ष हो गई है तो इस 4 अनुपात की वैल्यू हो गई 20। 4 अनुपात की वैल्यू 20, तो 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5 बार आया, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 5, और अगर 3 अनुपात की वैल्यू निकालना है तो 5 से गुणा करते बेटा, ये आ गया 15 वर्ष, ठीक है। तो अगर प्रदीप की वर्तमान आयु बताना है तो 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रश्न में प्रदीप की आयु पूछी गई है, यही 15 वर्ष इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और इनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। वर्तमान आयु को दिखाने के लिए हमने ये लाइनें खींची हुई हैं 3 ब्लैंक, और इनका योग दे रखा है कितना, 90 वर्ष। योग 90 वर्ष है। और क्या बताया गया भाई, देखा 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। अगर 6 साल पहले अनुपात देखा जाए, पहले के लिए हम ऊपर लिखेंगे और बाद के लिए बाद में लिखेंगे, और बीच में ये वर्तमान लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात बताया गया 1, 2 और 3, ठीक है ना। अब अगर 6 वर्ष पहले ये जो अनुपात दे रखा है, इसका हमें योग पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि उम्रें इनकी कितनी कितनी थी उस समय, ठीक है भाई। तो योग 90 वर्ष है, ये वर्तमान योग है 90 वर्ष, और 6 वर्ष पहले का ये अनुपात है। तो अगर 6 वर्ष पहले इनकी उम्रों का योग देखें भाई, अभी योग कितना है, 90 वर्ष वर्तमान योग है। अगर 6 साल पहले का योग देखें तब क्या करेंगे, देखिए 6 साल इसकी उम्र कम हो जाएगी, 6 साल इसकी कम हो जाएगी, 6 साल इसकी कम, यानी योग में से 18 कम हो जाएगा, और 90 में से अगर 18 कम कर दें तो ये 72 बनेगा। कितना, 72। तो इस समय इन तीनों की उम्र का योग 72 वर्ष होगा, और 1, 2, 3, 3, 6 की वैल्यू 72। ये जो 72 है वो 6 अनुपात की वैल्यू है, तो 6 से अगर भाग कर दें, 12 बार जाएंगे तो बेटा ये 12 1 अनुपात की वैल्यू हो गई। कितने की, 1 अनुपात की। अब अगर हमें ए की वैल्यू निकालना है तो 12 से गुणा कर सकते हैं। देखिए किसकी उम्र बताना है इसमें, हमें इस प्रश्न में हमें सी की वर्तमान आयु बताना है, तो सी की निकालते हैं डायरेक्ट बेटा, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू है 12, तो 3 अनुपात की वैल्यू हो गई 36, तो 36 वर्ष उम्र हो गई इस व्यक्ति की, 36 वर्ष। लेकिन ये कहां पर है उम्र, यहाँ 36 वर्ष, यानी 6 वर्ष पहले, वर्तमान से 6 वर्ष पहले की उम्र है 36 वर्ष। और वर्तमान बताना है अगर तो 6 और जोड़ दें इसमें, 36 और 6 ये हो गई 42 वर्ष। वर्तमान उम्र 42 वर्ष हो गई, और ये 42 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, तो राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। बहुत ही ध्यान से समझना, राम और रहीम की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। राम और रहीम, इनकी आयु का अनुपात बताया गया है बेटा 10:11। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी 10 है तो इसकी 11 है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आगे, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। राम की आयु से मतलब तुलना जो हो रही है वो राम की आयु से हो रही है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, ठीक है। तो जिसके साथ से लगा हुआ है ना, जिससे तुलना हो रही है, उसकी उम्र बेटा बटे में लिखना है। तो राम की आयु से, इसलिए इसको बटे में लिखना है, और रहीम की आयु का प्रतिशत, तो रहीम की आयु ऊपर, जिसका प्रतिशत पूछा जाएगा वो बटे में, और जिससे तुलना हो रही है वो नीचे आएगा, ठीक है। जिसका पूछा गया वो ऊपर, और जिससे तुलना की गई वो बटे में आएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद बेटा गुणा 100 कर दें,
प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 110%। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात 7:9 है। ठीक है भाई, एक है मोहित और दूसरा है सुनील, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताया गया 7:9, और ये लिखा है कि मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, जो मोहित है वो 4 वर्ष छोटा है, यानी ये 4 साल छोटा है, लेकिन यहां देखें अनुपात में तो 2 ही का अंतर है, यानी 2 वर्ष छोटा है। इस अनुपात में देखें तो 2 छोटा है, लेकिन वास्तव में बताया गया 4 वर्ष छोटा है, तो इस 2 अनुपात की वैल्यू 4 वर्ष हो गई। और 1 अनुपात की वैल्यू निकालना है तो ये 2 से काट दें, 2 वर्ष आ गई 1 अनुपात की वैल्यू। ठीक है, पूछा गया इस प्रश्न में 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद का इनका अनुपात पूछा गया है, तो बेटा इस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 है, सो 7 की वैल्यू हो गई 14 और 9 की वैल्यू हो गई 18। तो ये तो इनकी वर्तमान आयु आ गई, यानी मोहित की जो उम्र है वो 14 साल है, और सुनील की जो उम्र है, ये सुनील है, सुनील की उम्र 18 वर्ष है। और हमें 6 वर्ष बाद का अनुपात बताना है, तो 6 वर्ष बाद बेटा इसकी हो जाएगी 20 और उसकी हो जाएगी 24, तो अनुपात ये आ गया, 4 से काट सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो 5:6 का अनुपात इनकी उम्रों में हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। रंजना और सईद, ठीक है भाई, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:5। ठीक है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है, और 11 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, यानी 11 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो यह अनुपात 4:3 हो जाएगा। अब देखिए, जितनी उम्र रंजना की बढ़ेगी उतनी ही सईद की बढ़ेगी। अगर 11 साल इसकी बढ़ी है तो 11 ही इसकी बढ़ी, यानी बराबर बराबर बढ़ी है। लेकिन यहाँ देखें 7, 4 अंतर 3 का है, यहाँ 5, 3 अंतर 2 का है, तो अंतर बराबर नहीं है, लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए। तो अंतर को बराबर कैसे करते हैं बेटा, इस अनुपात की जगह एक नया अनुपात बना लेंगे हम, और वो कैसे बनेगा बेटा, देखिए ये 4 और 3, इस अनुपात में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो ऊपर 1 से ही गुणा, यानी सेम रहेगा जो है वही। और इस अनुपात में कितना अंतर है, 2 का, तो 2 से नीचे गुणा करेंगे, 2 चौक 8, और इस अनुपात में गुणा करें तो 2 3 6। तो यहां देखें अगर हम, तो अब कितना अंतर हो गया, 7 और 8 में 1 का अंतर, इधर 5 और 6 में 1 का अंतर। ठीक है, यानी इधर भी 1 बढ़ रहा है, इधर भी 1 बढ़ रहा है, दोनों तरफ बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों की उम्रें बराबर ही तो बढ़ेंगी, तो इधर भी 1 की वृद्धि हुई है, इधर भी 1 की वृद्धि हुई है, लेकिन असल में यहाँ 11 वर्ष का अंतर है, तो इस 1 अनुपात की जो वैल्यू है वो 11 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 11 वर्ष 1 अनुपात की वैल्यू। और अगर हमें इस 7 अनुपात की वैल्यू निकालना है तो 11 7 77 वर्ष आ गई, और इसकी 11 पंजे 55 वर्ष आ गई। अब देखें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि रंजना की वर्तमान आयु बताइए, तो रंजना की वर्तमान आयु ये 77 वर्ष हो जाएगी। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। तो ये वर्तमान अनुपात दे रखा है बेटा 3:4। 2 लड़के हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। अगर 3 साल के बाद देखा जाए अनुपात तो 4:5 हो जाता है। और देखें 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, 21 वर्ष के बाद का अनुपात पूछा गया है। तो बेटा 3 वर्ष के बाद अनुपात ये 4:5 हो रहा है, और वर्तमान अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें अनुपात में कितना अंतर है, 1 का अंतर, इधर भी देखें इधर भी 1 का अंतर है, तो अंतर अगर बराबर है तो इस 1 अनुपात की वैल्यू होगी 3 वर्ष। 1 अनुपात की वैल्यू 3 वर्ष। तो अगर हम 3 अनुपात की वैल्यू निकालें तो बेटा ये आ गई 9 वर्ष, और 4 अनुपात की वैल्यू लिखें तो 4 3 12 वर्ष, यानी ये उन लड़कों की रियल उम्रें निकल के आ गई 9 वर्ष और 12 वर्ष। और 21 वर्ष बाद का अनुपात बताना है, तो इसमें 21 अगर जोड़ लें तो ये हो जाएगा 30, और इसमें अगर 21 जोड़ लें तो ये हो जाएगा बेटा 33। ठीक है, तो 30 और 33 का अनुपात हो गया। अगर हम इसको 3 से भाग कर दें तो 3 है 30 और इधर 11, यानी 10:11 का अनुपात हो जाएगा 21 वर्ष के बाद। समझ आ रही बात? ठीक है भाई, नोट कर लेंगे अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। देखिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है।
ए और बी इनकी आयु का अनुपात 4:3 है, यानी वर्तमान आयु का अनुपात है ये, ठीक है ना। और 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो ए 26 वर्ष का हो जाएगा। तो भाई अगर ये 26 वर्ष का हो जाएगा और 6 वर्ष के बाद होगा ऐसा, तो फिर वर्तमान आयु उसकी कितनी होगी? 6 वर्ष कम कर दें इसमें से 20 वर्ष, यानी वर्तमान आयु उसकी कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। लेकिन वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 4 दे रखा है, इसका मतलब 4 अनुपात की वैल्यू है 20 वर्ष। तो अगर हम 4 से काट दें, 4 पंजे 20, 1 अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष आ गई। तो अगर 3 अनुपात की वैल्यू निकालें बेटा तो 3 पंजे 15 वर्ष, यानी बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष आ जाएगी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया बेटा, इस प्रश्न में पूछा गया बी की वर्तमान आयु, तो यही 15 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है भाई, देखिए आज की क्लास का अगला और आखिरी प्रश्न है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। वर्तमान के बारे में नहीं बताया गया, तो वर्तमान को ब्लैंक छोड़ दिया हमने, और 4 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है इनका 4:5। यह है ए और यह है बी, ठीक है। और फिर बताया गया कि 8 वर्ष के बाद इनका अनुपात 11:13 होगा। अगर 8 वर्ष के बाद ये अनुपात हम देखते हैं तो ये हो गया बेटा 11:13। 11:13। ए का अनुपात पहले 4 था, बढ़कर 11 हो गया। बी का अनुपात पहले 5 था, बढ़कर 13 हो गया। ये 4 से 7 बढ़ा है, ये 5 से 8 बढ़ा है, लेकिन दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों की उम्रें बराबर बराबर तो बढ़ेंगी। ठीक है, तो अंतर बराबर होना चाहिए था इनमें, लेकिन अंतर बराबर नहीं है। तो हम नए अनुपात बनाएंगे यहां से और उन अनुपातों में अंतर बराबर कर लेंगे। अब कैसे होगा अंतर बराबर भाई? यहां देखें 11 2 13, 2 का अंतर है, तो ऊपर वाले अनुपातों में 2 से गुणा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। और इनमें कितना अंतर है 4 और 5 में? 1 का, तो नीचे वाले अनुपातों में 1 से गुणा, 11:13 ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से अंतर बराबर आ जाएगा। चेक करें तो 8 और 11 में 3 का अंतर है, 10 और 13 में 3 का अंतर है, अंतर बराबर हो गया। तो इस 3 अंतर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ वर्षों में अंतर देखें, ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है, ये 8 वर्ष बाद का, तो इन दोनों अनुपातों में 4 8 12 वर्ष का अंतर है। तो 3 अनुपात की वैल्यू होगी 12 वर्ष। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई बेटा 4 वर्ष। कितनी आ गई? 4 वर्ष। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें 4 की, तो 4 चौक 16 वर्ष हो गई है। ठीक है भाई, और अगर 5 की वैल्यू निकाल लें तो 5 चौक 20 वर्ष हो गई। ठीक है, तो ए और बी की उम्र कितनी आ गई बेटा? 16 वर्ष और 20 वर्ष। लेकिन ये कब की उम्र है? वर्तमान से 4 साल पहले की। और अगर वर्तमान बतानी है तो इसमें 4 जोड़ दें, 20 वर्ष हो गई वर्तमान इसकी, और उसमें 4 जोड़ दें तो ये 24 वर्ष इसकी वर्तमान हो गई। ठीक है, अब इस प्रश्न में बताना क्या था हमें बेटा? इस बात को देखें, बताना है उन दोनों की आयु का कुल योग कितना है। तो योग कितना हो जाएगा बेटा? 20 और 24 44 वर्ष दोनों की आयु का योग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास बस यहीं पर। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद।